आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे फाइनल मुकाबला 31वां मुकाबला और आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वें संस्करण का कहीं ना कहीं इतिहास रचने का समय था दोनों ही टीमों के पास। और क्योंकि भारतीय टीम कही या दक्षिण अफ्रीका की टीम की बात करें, दोनों ही टीम पहला ही कहीं ना कहीं विश्व कप विजेता बनने का मौका था, क्योंकि दोनों ही टीम जो भी जीतते उनका पहला ही विश्व कप होता। और वहां पे भारतीय टीम के पास और भी सुनहरा मौका था, क्योंकि आप घर पे खेले, फाइनल मुकाबला है, फुल पैक्ड क्राउड है, जहां पे लीजेंड्स आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, तो बहुत सारे दिग्गज आए हुए थे। वोमेन्स क्रिकेट की अगर पूर्व कप्तान फिर देखे तो जो पुराने जो खिलाड़ी थे वो भी आए हुए थे, तो जबरदस्त माहौल बना हुआ था। बारिश ने खलल तो डाला था। 3 बजे के बजाय 5 बजे शाम को शुरुआत हुआ मुकाबला। टॉस फिर से एक और बार भारत हारता है। जो इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बार भारत ने टॉस जीता, वो है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन दोनों ही टीमों में कोई बदलाव नहीं था और दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला। तो वहां पे भारत के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर था कि बड़ा टोटल लगाना है बोर्ड पे, और वहां पे दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट में धकेलना है। तो उसके लिए यह शुरुआत अच्छी चाहिए थी। और शिफाली वर्मा और कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना ने जो प्रदर्शन किया, जो शुरुआत किया पावर प्ले में, जो धाकर अंदाज में बल्लेबाजी दिखाया, चाहे मरिजा ने कैप हो चाहे अयाबोंगा खाका हो, दोनों के ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। शानदार कवर ड्राइव, काट, शानदार शानदार फ्लिक शॉट, शिफाली वर्मा निकल कर शॉट मारने की जबरदस्त कराकेदार शॉट, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके लगाते हुए नजर आए। जबकि दूसरी तरफ से स्मृति मंदाना नजाकत, एक ताकत और दूसरी तरफ से नजाकत भरे बल्लेबाजी देखने को मिले और खूबसूरत अंदाज में रन्स भी बटोरते हुए दिखाई दिए। पावर प्ले में करीबन 64 रन पावर प्ले में विकेट्स नहीं गए। नारायण डिक्लार्क, नोंकुलुले को लाबा ने भी गेंदबाजी किया। फिर वही कोशिश चलता रहा कि कैसे विकेट चटकाया जाए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। वहां पे कप्तान लोरा उल्फर्ड ने भी कुछ अच्छी खासी कप्तानी की, बीच में अच्छी खासी गेंदबाजों का रोटेशन करवाया था। नारायण डिक्लार्क को एक कराकेदार डाउन द ग्राउंड जो शॉट चक्के लगाए, खासतौर पे आपके शिफाली वर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि बीच में क्लोएट रायोन और कहीं ना कहीं आपके सोने ल्यूस को लाए थे। क्लोएट रायोन आते ही एक चौका लगाया था, फिर अगले ही गेंद बैकफुट से लेट कर खेलने की कोशिश, वापस स्मिथ बंदना कैच डेबिट थे कीपर द्वारा। हालांकि 45 रन की एक शानदार पारी और दोनों के बीच शतक और पार्टनरशिप, लगभग देखे तो 104 रन का पार्टनरशिप तब तक बेहतर चल रहा था। उसके बाद जब आयाबोंगा खाका पहला स्पेल महंगा था, जो बीच के ओवर्स में 2 ओवर करने, 2-4 ओवर करने आए, वहां पे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट्स भी चढ़ गया और महत्वपूर्ण स्पेल करके गया। और वहां से थोड़ा बहुत वापसी करने का मौका मिला दक्षिण अफ्रीकी टीम को, क्योंकि वहां पे जमामा रोड्रिक्स आए थे। जमामा रोड्रिक्स अब अर्जेंसी उनके बल्लेबाजी में देखने को मिलता है। वहां पे बिजी रहते हुए दिखते हैं, सिंगल्स डबल्स भागते हुए नजर आते हैं। तो वहां पे बेहतर चल रहा था। सुनील ल्यूस को भी जबरदस्त अंदाज में छक्का लगाते हुए नजर आए शफाली वर्मा, और एक कैच छूटा भी था सुनील ल्यूस के ओवर में। शफाली वर्मा द्वारा जब अर्शदीप के पारी खेल चुके थे, मिड विकेट के दौरान वहां पे कैच छूटा था। लेकिन उसके बाद वो मौके को बखूबी अंदाज में भुनाते चले गए। नो बॉल भी हुआ, फ्री हिट भी देखने को मिले। लेकिन आयाबोंगा खाका जब पहला स्पेल लेकर, दूसरा स्पेल लेकर वहां पे आते ही जबरदस्त विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया? वो था शफाली वर्मा, और 87 रन की पारी खेलकर अपना विकेट गवा देते हैं। जहां पे सुनील ल्यूस कैच पकड़ते, 78 गेंदों में 2 छक्के 7 चौके, बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। फाइनल में आकर जो पंजा गरा था वो बेहतर दिखाई दिया, और जो मौका मिला था उसका बखूबी अंदाज में प्रभाव भी डाला, क्योंकि प्रतिका रावल का आप कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, तो कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ना था। फाइनल में ही पूरी तरीके से पंच लगा दिया। बीच में हरमनप्रीत कौर, जमामा रोड्रिक्स कोशिश कर रहे थे। जमामा रोड्रिक्स भी कहीं ना कहीं चलते बने। आयाबंगा खाका ने ही कहीं ना कहीं चलता किया। जो मामा रोड्रिक्स शॉर्ट कवर पे थे, कवर डे माने गए, तो वहां पे वो बहुत ही क्रूशियल विकेट था। वहां पे 2 ओवर में 2 विकेट फिर से कहीं ना कहीं वापसी करवाया। हरमनप्रीत कौर 20 रन, जमामा रोड्रिक्स 24 रन। फिर लाबा ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आया। मरिजा ने कैप ने भी बीच में गेंदबाजी की। बाद में निर्भर था दीप्ति शर्मा, कुछ पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में थे। वहां पे मरिजा ने कैप को एक जबरदस्त छक्का लगाया मिड विकेट की तरफ आपके दीप्ति शर्मा ने। तो दीप्ति शर्मा बेहतर खेल रहे थे, तो शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत अच्छे खासे रन बटोरते हुए दिखाई दिए। अच्छा खासा रन रेट भी बरकरार था, करीबन 6 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे। तो वहां पे भी पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखा। तो लेकिन लाबा ने जो 39 ओवर जो आखिरी उस पर लेकर आए, तो वहां पे हरमनप्रीत कौर को चलता करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं वहां पे बोल्ड हुए। आगे की गेंद पीछे ज्यादा
पीछे खेलने के वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए, लेकिन दीप्ति शर्मा दूसरे एंड पे खड़े थे। अमनजोत कौर को पहले भेजा, अमनजोत कौर ने भी 12 रन बनाकर नेडान डिक्लार का शिकार हो गए। कॉटन बॉल जबरदस्त वो कैच पकड़ा था। फिर क्या, फिर ऋचा घोष है। ऋचा घोष की वो केमियो पारी 24 गेंदों में 34 रन, जहां पे कुछ छक्के आते एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, छक्के सुपर कवर के ऊपर से नेडान डिक्लार को लगाते हैं। फिर कुछ ऐसे ही आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लेकिन आखिर में आउट हो जाते हैं। मरिजा ने कैप को भी एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा आखिरी के वो जो 10 ओवर में, वहां पे कुछ आखिर के ओवर्स में उतने रन उनके बल्ले से आए नहीं। भले ही अर्शदीप का पारी बनाया, 58 रन बनाए, आखिर में रन आउट हुए थे, लेकिन 34 रन ऋचा घोष का महत्वपूर्ण था और बीच में अर्शदीप का पारी भी महत्वपूर्ण था। और शुरुआत में शेफाली वर्मा का वो जो प्रदर्शन था वो लाजवाब था। एडन डिक्लर्क को भी जो इस्तेमाल का बेहतर किए। 3 विकेट अयाबोंगा खाका को मिला, 9 ओवर 58 रन। पहले स्पेल को छोड़ दे तो बेहतर वापसी का, दूसरे स्पेल में आकर कहीं ना कहीं वहां पे रोक लगाया था भारतीय बल्लेबाजों को और आखिरी 10 ओवर में 69 रन के करीब जोड़े थे, जिसके कारण 298 रन बनाए। और ऐसा लग रहा था कि क्या 325 20-25 रन कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चेस करना यहाँ पे आसान होता है। तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका जैसा टीम के खिलाफ, क्योंकि सेमीफाइनल में 319 रन बनाकर आए हुए थे, जैसा कि फॉर्म में है उनके खिलाड़ी, जो बैटिंग डेप्थ है उसके हिसाब से क्या रन आपके बोर्ड में लगाना चाहिए था, थोड़ा और चूक हो गए थे। वहां पे बीच में भी 2 अर्शदीप के पारी देखने को मिले, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, रॉड्रिक्स के बीच। और आखिर में कहीं ना कहीं ऋचा घोष ने आकर वो जो कैमियो पारी खेला उस दौरान 40-45 रन बनाए थे और यही गेंदबाजी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों का जो इस्तेमाल किया, बखूबी गेंदबाजी किया, गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी किया, लावा ने भी बेहतर स्पेल किया। लेकिन फाइनल का प्रेशर था, 299 रन का लक्ष्य था और भारत को चाहिए था शुरुआती क्षण में विकेट्स। तस्मिन ब्रिट्स और कहीं ना कहीं वो लॉरा उल्फर्ट आते हुए दिखते हैं और लॉरा उल्फर्ट का क्लास फिर से एक और बार झलकता हुआ दिखाई दिया। फाइनल में वही टेम्परामेंट बरकरार रखने की कोशिश में थे, क्योंकि वहां पे रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौर, आज क्रांति गौर ने बहुत ही किफायती स्पेल किया, सिर्फ 3 ही ओवर डलवाया और उसके बाद रोक के रखा। दूसरे से अमनजोत कौर को लाए थे, तो वहां पे थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा था, क्योंकि वहां पे आप जब आज बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे तो वहां पे और थोड़ा बहुत मौका दे सकते थे। रेणुका सिंह ठाकुर को कुछ चौके जरे, तस्मिन ब्रिट्स, लोरा उल्फर्ट कुछ चाबुक शॉट निकल कर शॉट मारा। रेणुका सिंह ठाकुर को क्या जबरदस्त छक्का लगाया, खासतौर पे डाउन द ग्राउंड शॉट। तस्मिन बिट्स आज थोड़ा बहुत निकल निकल कर शॉट्स मारने को देख रहे थे। अमनजोत को राय पहले ही ओवर में 2 चौके लगाते हुए नजर आए। लोरा उल्फर्ट थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे, बीच में स्पिनर्स आए थे दीप्ति शर्मा, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत रन आए थे। पावर प्ले में 50-52 रन बनाए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अमनजोत कौर ने जो थ्रो मारा, जो रनआउट किया, वो बखूबी अंदाज में रनआउट किया। तस्मिन भी 24 रन बनाकर चलते बनते हैं और पहला विकेट रनआउट के तौर पे आता है। उसके अलावा देख रहा था तो बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी कप्तान के साथ मिलकर। और वहां पे आपको ब्रेक थ्रू चाहिए था तो रनआउट, पहले ही विकेट रनआउट के तौर पर आया। फिर दीप्ति शर्मा वहां पे छक्का लगाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वहां पे उल्फाट ने छक्का लगाया। लेकिन श्रीचरणी जब आया, श्रीचरणी की बहुत ही उम्दा किस्म की इस युवा गेंदबाज ने इस वर्ल्ड कप में जो छाप छोड़ा वो बखूबी अंदाज में दिखा और कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में जो चाहिए था वो भी बखूबी अंदाज में वो रोल निभा कर दिया। आखिर में विकेट चटकाया किसका, एनए बॉश, जो कि बहुत ही साधारण सा फॉर्म में है इस वर्ल्ड कप में, फिर से वही दर्शाया। एलबीडब्ल्यू शून्य पे चलते बनते हैं। आज 2 रिव्यूज भी गवाए, जहाँ पे साधारण रिव्यू थे वहां पे रिव्यू ना भी लेते तो बेहतर रहता, लेकिन शून्य लीव्स आते हैं, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप्स पनपने को देखते हैं। और 20वें ओवर तक ऐसा चलता रहता है। अमनजोत कौर, श्रीचरण बेहतर करते हैं, दूसरे एंड से आकर बाकी ओवर्स में आक्रामक रवैया अपनाते। राधा यादव वहां पे महंगे रहे, कहीं ना कहीं चौके उनके ऊपर बरसते रहे, तो वहां पे 20वें ओवर तक वैसा ही चलता रहा, 112 रन के करीब। लेकिन 20वें ओवर के बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव था, वो था शेफाली वर्मा को आपने लाया। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैच लगभग लगभग बन चुका है। वहाँ पे आप नींव रख दी है। दक्षिण अफ्रीका से एक विकेट गए, 112, 2 ही विकेट गए, 112 रन पे आप बना चुके 20वें ओवर के अंत तक, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में विकेट चाहिए। शेफाली वर्मा आते हैं और सुने ल्यूस का विकेट चटकाते हैं। कॉटन बोल्ट जबरदस्त अंदाज में अच्छी खासी धीमे गति से गेंदबाजी करते हैं। फिर अगले ओवर में आते हैं मरीजा ने कब, जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है, ऑलराउंड ऑप्शन है, डाउन द लेग वहां पे खूबसूरत अंदाज में हल्का सा एच वहां पे कैच और वो 2 विकेट कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा ने छाप छोड़ दिया। और वही 2 विकेट वो जो 21 से 30वें ओवर के बीच जो रन देते थे वहां पे पूरी तरीके से धीमी कर दिया। 38 रन के करीब जोड़े थे वो 10 ओवर्स में और वहां पे मोमेंटम भारतीय टीम ने शिफ्ट किया। शेफाली वर्मा के वो 3-4 ओवर उस 10 ओवर्स के दौरान, फिर श्रीचरणी को 1 आध ओवर करवाया, दीप्ति शर्मा ने भी किफायती स्पेल्स किए, तो वहां पे राधा यादव ने भी किया। तो कुल मिलाकर देखे तो वही दीप्ति शर्मा ने वो 30वें ओवर में जाकर कहीं ना कहीं सिनालो जाफ्ता को चलता करते हुए नजर आया। कहीं ना कहीं शॉर्ट मिड ऑन में खड़े थे राधा यादव, तो वहां पे जबरदस्त माहौल बना हुआ, तो वहां पे चलता किया जाफ्ता को
तो वहां पे बीच के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कहीं ना कहीं कोलैप्स दिखाई दिया। वो 10 ओवर के दौरान वो जो 3 विकेट था वो कहीं ना कहीं क्रूशियल 3 विकेट थे। फिर क्या, फिर उनके पास तो बैटिंग डेप्थ है। उसके बाद आया कौन, एनएल डायरेक्सन के आने के बाद ऐसा लगा कि कुछ अलग सा माहौल बना हुआ था। तो वहां पे आपने राधा यादव को दिया। राधा यादव 32वें ओवर में जो छक्के खाए, एक पुलटॉस का छक्का, 9 बॉल था, वेस्ट है। फिर अगले फ्री हिट वहां पे भी छक्का। तो बड़े तगड़े हिट लगाने में माहिर है डायरेक्सन की अगर बात करें। फिर क्या, श्रीचरण आते, रेणुका सिंह ठाकुर को एक आध ओवर करवाते, वहां पे कैचेस भी छूटे थे। तो वहां पे भी मौका था। और फील्डिंग कुछ आज जबरदस्त दिखा भारतीय टीम द्वारा। कुछ हल्का फुल्का कुछ चांसेस गंवाए थे, लेकिन लोरा उल्फर तो पूरी तरीके से मजबूत इस प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि उसके बाद ज्यादा स्ट्राइक मिला नहीं था। जब सेनालो जब आए थे तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ। और तो कहीं ना कहीं वहां पे रन चाहिए था। तो वहां पे भी शेफाली वर्मा से करवाए, वहां पे 2 चौके भी खाए, शॉर्ट बॉल किए थे उल्फर्ट ने। और आखिर में उल्फर्ट ने शतकीय पारी भी तब्दील किया। और कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा जो 40, दीप्ति शर्मा ने जो आखिरी स्पेल लेके आया जिसका कैच छूटा था डायरेक्सन का, वो कैच रेणुका सिंह ठाकुर ने मौका बना चुके थे, मतलब वहां से कैच छूटा था आसानी से। तो 35 रन के करीब बने थे। और वहां पे फुल लेंथ डिलीवरी बोल्ड करते हुए नजर आए। 40 ओवर, आखिरी 10 ओवर में करीबन करीबन अगर आप खास तौर पे देखें तो रन्स चाहिए थे, करीबन आपके 88 रन्स। तो वहां पे विकेट्स भी था। वहां पे ऐसा था, नडान डिक्लार, क्लोएट रायोन, फिर कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शन, और वहां पे लोरा उल्फर्ट। और बाद में लोरा उल्फर्ट जो 42 ओवर था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। शतक बनाने के बाद बड़े शॉट मारने गए, हल्का सा धीमा चौड़ा और टॉप एज, और वहां पे लॉन्ग ऑन मिड विकेट से जो भाग के आया अमनजोत कौर, कैच फंबल से हो गया था। तीसरे अटेम्प्ट में जाकर पकड़ा एक हाथ में। और वहां से लगभग लगभग आप पूरी तरीके से पूरे 140 करोड़ जो फैंस थे, जो दर्शक थे, उनके जान में जान आई। क्योंकि ये विकेट क्रूशियल था और फाइनल में शतक लगाने वाले भी शायद पहले खिलाड़ी बने लोरा उल्फर्ट। लेकिन जो कप्तान ने जो दोनों सेमीफाइनल फाइनल में जो प्रदर्शन दिया, लाजवाब टॉप नॉच परफॉर्मेंस, फिर भी अपनी टीम को जितवा नहीं पाया। और वो कैच जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। फिर अगले इसी ओवर में कहीं ना कहीं क्लोएट रायोन को एलबीडब्ल्यू का शिकार करते और वहां से मैच पूरी तरीके से पकड़ में आ जाता है। बाद में नडान डिक्लार्क भले ही रहे, लेकिन वहां पे बस औपचारिकता ही रहता है। आखिर में कुछ एक आध शॉट्स मारते, स्क्वायर लेग से जमामा रॉड्रिक्स से कैच छूटता है, वहां पे कुछ एक आध चौके मारते, फिर एक रन आउट होता है। और आखिर में जो आखिरी ओवर था दीप्ति शर्मा का, पंजा खोलने के लिए मौका तो था, और वहां पे पंजा भी खोल दिया। आखिर में मिड ऑफ में करे थे कप्तान, और कप्तान के हाथ में कैच, और कप्तान क्या सुनहरा यह पल था, पंजा भी खोला आखिरी विकेट। और वहां पे दक्षिण अफ्रीका 246 पे ऑल आउट हो जाते हैं 45.3 ओवर में, और विश्व चैंपियन बन जाती है भारत। यानी कि पहला विश्व विजेता कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में, भारत के इस वर्ल्ड कप, वोमेन्स क्रिकेट के वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार बने हैं विजेता। तो कहीं ना कहीं अभी चौथे विश्व कप चैंपियन बन चुके हैं एज ए टीम वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो 1973 में शुरुआत हुआ था। 52 साल बाद भारत ने यह खिताब उठाया है। और 3 बार फाइनल में प्रवेश करने के बाद तीसरे नंबर में अटेम्प्ट जो था फाइनल में खेलने का, वहां पे जाकर यह हासिल किया। तो ये सुनहरा पल था। डीवाई पाटिल का मैदान था, मुंबई का ये शहर था, माहौल जबरदस्त था। वहां पे पूरी तरीके से इतिहास रच दिया। और आखिर में क्या, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, भारतीय टीम 2025 आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन भारत। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया वोमेन्स टीम और पूरे देशवासियों को कि इसको पूरी तरीके से जश्न मनाया जाए। और कहीं ना कहीं वोमेन्स क्रिकेट को भी वही तवज्जो दिया जाए जो मेंस क्रिकेट को अमूमन देते हुए आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वोमेन्स क्रिकेट में एक रिवोल्यूशन आएगा, जो ये इस खिताब ने कहीं ना कहीं ये जो खिताब जीता है भारतीय वोमेन्स टीम ने, वो एक लहर बिल्कुल आएगा। और शेफाली वर्मा 87 रन 2 विकेट, वहां पे दीप्ति शर्मा फाइनल में पंजा खोलते, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अर्शदीप व्यापारी भी खेलते तो लाजवाब, और कप्तान अकेले रहे, बाकी पूरी तरीके से ढह गई पूरी तरीके से टीम। शतकीय व्यापारी, बाकी कोई कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा। और वहां पे शेफाली वर्मा का वो जो मूव था कप्तान हरमनप्रीत द्वारा, वो कहीं ना कहीं काम आया। और आखिर में मैच ही नहीं, विश्व विजेता बन गए। तो ये है विश्व विजेता की कहानी। और आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन है भारत। यानी कि 13वें संस्करण में जाकर भारत ने यह खिताब उठाया है। तो अभी के लिए इतना रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।